ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। तो लोग ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 21 मार्च, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की थी, काफी वॉलेटाइल मार्केट थी। तो निफ्टी की बात करें तो अभी हमें 21 पॉइंट्स की तेजी दिखाई है। पहले तो ये गिरी थी 115 पॉइंट लगभग ये गिरी, उसके बाद फिर रिकवर किया और 21 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग मिली, जो कि अच्छी बात है। और हमने 21,850 के ऊपर सस्टेन किया मार्केट को, ठीक है। तो अगर कोई प्राइस एक्शन बेस्ड है तो उसको पहला प्राइस एक्शन एक बार समझा देते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करिए। मार्केट इससे काफी बार रिजेक्शन ले चुकी है और ये फिलहाल के लिए ऐसा वाला एक पैटर्न बना रही, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो 21,900 हमें देखने मिल सकता है, और उसके ऊपर फिर देखने मिलेगा हमें 21,100। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये जो डबल लाइन दिख रही है इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें नीचे 21,660 देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन ये है। चलते हैं हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। कई सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो अब हम आ गए हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। हाँ, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी होगा, और एक डिसेंडिंग नैरो रेंज है। और जब भी डिसेंडिंग नैरो रेंज होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग देखने मिल सकता है, ठीक है। तो और ये पूरी रेंज की जो वैल्यू होगी वो है 21,809 से लेकर 21,843। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन के एरिया की जो वैल्यू है वो 21,917 से लेकर 21,943। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 22,020 से लेकर 22,050। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 22,125 से लेकर 22,157। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 22,227 से लेकर 22,257। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 22,316 से लेकर 22,343। 5 है। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है इसके ऊपर, फिर अपने को जो भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो ले लेना, या तो 50-50 पॉइंट के गैप में आप कर सकते हो। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन के एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 21,708 से लेकर 21,737। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,606 से लेकर 21,639। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 21,501 से लेकर 21,534। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,396 से लेकर 21,429। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 21,302 से लेकर 21,335। गाइस अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके चैट पे प्लॉट करोगे बिना आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो अब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये ट्रेडिंग वियर में ये सेटअप आपको यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना ऑलमोस्ट, और 300 ट्रेड बैक टेस्ट करना, उसके बाद इसकी आपको एक्यूरेसी ड्रॉबैक सब पता लगेगा। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, वो वीडियो जरूर देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने अपने ये सेटअप को कैसे बनाया, 0 से लेके 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई, उस पर प्राइस एक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है इस सेटअप के साथ, एंट्री एग्जिट कैसे की जाती है, सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री, और नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी करके नाम है। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन हो जाएगा तो उसका अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसका लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी हो जाएगी। ग्रीन का मतलब हमें बाय होना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब इस सेटअप में एंटर कैसे लिए जाते हैं, 2 रूल है, वो 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रूल मैच नहीं होते तो ट्रेड लेना मत। ये सेटअप का यही खासियत है। तो रूल नंबर जो 1 है वो ध्यान से सुनना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। सेकेंड रूल, जब नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर प्राइस है तो उसको वो 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, तो ये मेन रूल है। उसके बाद एंट्री भी 2 आती है, तो वो एंट्री तो आपको बैक टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा। एक है सेफ एंट्री और एक है एग्रेसिव एंट्री। आपको जो एंट्री सूट होती है बैक टेस्ट करके आपको करके पता लगाना होगा। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ क्लोज हुई कल मार्केट वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हमारा कोई ट्रेड बनेगा नहीं अगर प्राइस को पहले हम यहाँ आने देंगे या यहाँ पे आती है
उसके बाद ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, सेम ऊपर का तो नीचे का तो नीचे का, ठीक है। तो ये है हमारी फ्लैट ओपन। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है यहाँ पे R1 के अंदर, ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो बस यहाँ पे प्राइस थोड़ा सस्टेन करनी चाहिए। इसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर गैप अप बीच में कहीं पे होती है, हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर नहीं होती है, तो प्राइस को हम वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, ठीक है। उसके बाद ही ये 15 मिनट के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे प्राइस अगर गैप डाउन होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा, रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या नीचे गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेशन के लिए, बिना यहाँ पे कंसोलिडेशन किए हुए, तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है और यहाँ पे इसको ये नॉन ट्रेडिंग जोन में रेजिस्टेंस मिल जाता है। फिर उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर 15 मिनट सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। गैप अप में भी ऐसा ही है, अगर ये गैप डाउन होने के बाद डायरेक्ट गिरना चालू करती है या ऊपर जाती है तो वेट करना है हमें प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो प्राइस को हम पहले आने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में, रूल नंबर 1 का मेट होने देंगे, रूल नंबर 1 हो जाएगा। रूल नंबर 2 प्राइस को सस्टेन करने देंगे 15 मिनट के ऊपर, फिर उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। एक बार मैं आपको टारगेट समझा देता हूँ। सपोज प्राइस अभी गैप डाउन ओपन हो गई या यहाँ पर ही थी प्राइस, समझो प्राइस सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, सपोज ब्रेकआउट आया, आपने ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट क्या होगा 1 2 3 ये होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल सेम वे। अगर ये सस्टेन करके ब्रेक डाउन करते हैं नीचे का ट्रेड लिया तो ये लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे ही निकालना है। डेटा डिस्कस करते हैं। प्राइस है 21,850 पे, ठीक है। जो सपोर्ट का काम करेगा 21,650 काम करेगा। बाकी सब तो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में, इसलिए इसको मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग जोन में ये मार्क करेंगे बिकॉज यहाँ पे है 45 लाख है और यहाँ पे सिर्फ है 2 लाख है, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस का जो काम करेगा 22,000, बिकॉज यहाँ पे तो सारे स्टॉक्स सब 1 करोड़ के ऊपर से ये है ओपन इंटरेस्ट है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो क्लियर कट जो डेटा है वो फिलहाल के लिए अभी बेरिश चल रहा है, ठीक है, इंट्राडे में। और इन द मनी में तो ये लोग सब छोड़ के भाग गए और ये लोग ने अच्छे खासे होल्ड किए, तो ये लोग स्ट्रांग है। कौन ये लोग? कॉल राइटर, जिनका भी होता है बेरिश पुट राइटर, जिनका होता है बुलिश, ये लोग वीक है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये सीन चल रहा है अभी। पुट कॉल रेशियो बात करते हैं। पुट कॉल रेशियो ये कल था 0.5, जो अभी पहुंच गया है 0.6। 0.1 की हमें तेजी दिखाई है, हालांकि 0.6 भी हमें इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। लेकिन ये अगर 1 पॉइंट बढ़ा है तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि रिकवरी आई सेकेंड हाफ में, तो लेट्स सी क्या होता है। कल एक्सपायरी है, कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ये 50 पॉइंट के अंदर टाइम पास करेगी या तो ये 50 पॉइंट के अंदर टाइम पास करेगी, समझ रहे हैं? ऐसा साइडवेज रहेगी क्योंकि ये इन लोग का सबका प्रीमियम खाना अच्छे खासे यहाँ पे प्रीमियम है। ये हमारा इस पे चार्ट पे और ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। वैसे एक बार आपको सेफ और एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ। सेफ एंट्री किसको, पहला एग्रेसिव का देख लो। सपोज प्राइस जो हमारा रूल जो है वो सेम ही है, रूल नंबर 1 और 2। उसके बाद सपोज ये 15 मिनट के बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट कैंडल छोड़ के उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो एंट्री करेगी वो होंगी बुलिश एग्रेसिव एंट्री। सेम वे अगर नीचे का ब्रेकडाउन आता है, ये कैंडल कोई भी चलेगी, कलर साइज कोई भी चलेगी, ब्रेकडाउन आता है, उसकी नेक्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए क्योंकि हम नीचे नीचे ब्रेकआउट कर, राइट। तो नीचे रेड कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चले, इसको टच नहीं होना चाहिए, अपने लेवल को टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एंट्री करेगी बेरिश हो जाएगी, तो ये एग्रेसिव एंट्री। सेफ एंट्री में क्या होगा, अगर सेम सिनारियो सब कुछ ब्रेकआउट कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट 3 कैंडल 3 ग्रीन बननी चाहिए तो वो बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट कैंडल छोड़ के 3 जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन कंटिन्यू रेड होनी चाहिए, कंटिन्यू ग्रीन होनी चाहिए। बुलिश ट्रेड में कंटिन्यू ग्रीन, बेरिश ट्रेड में कंटिन्यू रेड होनी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे सेफ हमारी एंट्री होगी बेरिश ट्रेड के लिए। अभी बात करते हैं हमारा, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक सपोर्ट का देखने मिलेगा 22,000 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे सेलर एक्टिव होकर प्राइस को नीचे लेके आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर आपने इस ट्रेड में एंटर किया है ऊपर के ट्रेड में तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लेना। डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं तो डाउन ट्रेंड चल रही है तो नीचे हमें एक सपोर्ट मिलेगा 21,650 का,
ठीक है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, उसको प्राइस लग के ऊपर जा सकती है। सो गाइस, ये है हमारा कल का एक्सपायरी निफ्टी 50 का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।